फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, रियल हाथों पे मैं शादी की लाइंस पढ़ना आपको सिखा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक पार्ट 1 इसका अपलोड कर चुका हूँ। आज पार्ट 2 हम लोड करेंगे, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। रियल हाथों पर हम शादी की लाइंस को पढ़ना सीखेंगे और इसके लिए इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा। ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ पर हल्की लाइनें हों तो आपकी रिलेशन की लाइनें होती हैं या आपकी मंगनी ब्रेक होने की लाइनें होती हैं। और अगर शादी की लाइन्स के साथ आगे अचानक ये एक छोटी सी लाइन नज़र आए तो ये आपके लाइफ पार्टनर के किसी के रिलेशन में जाने का ये साइन हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में भी कोई आ सकता है, यानी कि किसी तीसरे बंदे की वजह से आपकी जो है ना वो ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होती है। या तो आप खुद किसी के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं या आपका लाइफ पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैंने इसको इसी तरीके से पढ़ा है, देखा है। तो आप देख सकते हैं, हो सकता है कोई और रीज़न बन जाए, लेकिन होती ये शादी में प्रॉब्लम की लाइन है। रीज़न कोई भी हो, चाहे किसी तीसरे बंदे की वजह से प्रॉब्लम आ रही हो या मियाँ बीवी में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या बताती है, ये अच्छा साइन नहीं होता। इसके बाद आप जनाब यहाँ पे आप देखें, अब बड़े इस चीज़ को आपने ना यानी फुल ज़ूम कर ली है। ज़ूम करके ही शादी की लाइन को पढ़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से लाइनें बन रही हैं, यूँ। तो जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या ये मोहब्बत करेंगे, वो मंगनी मोहब्बत तबाह हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगी, ठीक है? उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं शादी की लाइन, उसमें भी ये इस तरीके से कट आ रहे हैं, ये इस तरीके से। अगर शादी की लाइन पीछे से भी उसमें भी कट आ जाए और यहाँ पे ये 2 या 3 कट आ जाएँ, या कभी-कभी ये शादी की लाइन ऐसे अंदर से खोखली भी हो सकती है। ये अगर अंदर से खोखली हो या यहाँ पे इस तरीके से कट बने, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताते हैं। इंसान को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती है। ससुराल वालों की तरफ से दुःख मिलते हैं, लाइफ़ पार्टनर से तवज्जो नहीं मिलती, लाइफ़ पार्टनर के साथ ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। इसमें इनका पहला रिलेशन तो मंगनी वगैरह ब्रेक हो जाएगी और उसके बाद जो इनकी शादी होगी, उसमें भी इनको अच्छे खासे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे भी सूरत-ए-हाल कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो पहले 1-2 रिलेशन ब्रेक, उसके बाद ये शादी की लाइन चली, फिर यहाँ से एक शादी की लाइन चली, फिर ये ऐसे आगे गई, फिर ऐसे आगे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। जब ये वाला सीन बन जाए, तो ये भी आपकी शादी दुखों का शिकार हो जाती है कि अगर यहाँ पे कट आया है, फिर आगे ये शादी, अगर शादी की लाइन ज़्यादा लंबी हो जाए ना और आगे फिर वो शाखों में तकसीम हो जाए, तो उस शादी में कोई सुख नहीं मिलेगा। आप इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। ये देखिए, ये शादी की लाइन ऐसे जा रही है, अब ये ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गई है, फिर यहाँ से ब्रेक हो गई, फिर आगे निकल गई है और फिर आगे ऐसे शाखें, यहाँ से शाखें निकलना शुरू हो गई हैं। तो ये शादी की लाइन जो अगर इस तरीके से लाइन बनेगी और बहुत लंबी होगी, तो वो शादी भी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, दुखों का शिकार हो जाएगी और उस शादी की लाइन, उस शादी में लाज़मी मसले मसाइल प्रॉब्लम बनेंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो हल्की सी लाइन है, तो शादी में मसले बनेंगे क्योंकि यहाँ पे पीछे से शादी की लाइन कोई ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आके थोड़ी डार्क होती है, फिर इसी शादी की लाइन के ऊपर एक और रिलेशन की लाइन है। तो ये शुरू में इनकी 1-2 मंगनियाँ ब्रेक हो जाएँगी, ये वाली शादी में भी इनको कोई सुख नहीं मिलेगा और उसके बाद फिर एक और रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है। तो वही चीज़ कि या इनका पार्टनर किसी और के रिलेशन में चला जाएगा या ये खुद किसी की मोहब्बत का शिकार हो सकते हैं। तो बात ये है कि जब भी शादी की लाइन के साथ कोई भी ऐसे लाइन टच हो या नीचे से लाइन टच हो या ऐसे 2 शाखा बने, तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं होता। ये प्रॉब्लम का ही बताता है, इसमें प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं, ऐसे में शादी का सुख आपको नहीं मिलता। अच्छा, एक और बात मैं आपको कह दूँ, जो लोग भी ये मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, आप अपने हाथ में शादी की लाइन्स की आप खुद स्टडी करें और टैली करें जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 100% अगर आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक्यूरेट लगे, तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनाब आप सर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना? तो आपने तस्दीक ज़रूर करनी है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत बारीक मध्यम लाइन है, ये पहला रिलेशन इनका ब्रेक हो जाएगा, फिर एक रिलेशन ऐसे बनेगा, ये भी जब 2 या 3 शाखा हो तो ये भी ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे भी ये ऐसे लाइनों का गुच्छा बना हुआ है। अगर लाइनों का गुच्छा बना हो ना, तो ये भी कमज़ोर शादी की लाइन इसको समझा जाता है और ये शादी भी आपकी ब्रेक हो सकती है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें।
दोबारा समझ लें, ये मध्यम लाइन। अब अगर ये अकेली लाइन इधर होती ना, फिर हो सकता है ये शादी इनकी चल जानी थी, लेकिन ये अब रिलेशन की लाइन है। फिर इसी रिलेशन की लाइन के साथ फिर डबलिंग लाइन है, फिर ये भी प्रॉब्लम की लाइन है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आप देखिए S7 के, ये यूं बन रही है, तो ये भी प्रॉब्लम की लाइन है, यानी कि इनकी ना पहली शादी में इनको सुख मिलेगा, ना दूसरी शादी में सुख मिलेगा, ना तीसरी शादी में सुख मिलेगा। शादी में मसले मसाइल प्रॉब्लम जरूर बनेंगे, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यहां पे भी आप देख लें, यहां पे भी वही सीन है, पहला रिलेशन खत्म, दूसरा रिलेशन वो भी खत्म, तीसरा रिलेशन, इसमें ये लाइनें ऐसे आ गई तो प्रॉब्लम शुरू होगी, मसले शुरू हो गए। यहाँ पर भी लाइनें आ गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई। और फिर उसके बाद अगर एक और लाइन मौजूद हो तो इंसान जो है, जब इस शादी में बहुत ज़्यादा मसाइल आ जाते हैं तो ऊपर एक और रिलेशन की लाइन बनी हो तो इंसान फिर दूसरी शादी का सोच रहा होता है। अगर उसकी एक शादी हो चुकी हो और ये शादी जो है वो गमों का, प्रॉब्लम का शिकार हो चुकी हो, तो उसके ऊपर एक और लाइन बनी हो तो इसका मतलब ये होता है कि इस शादी में इसको कोई सुख नहीं मिल रहा, तो इंसान जो है वो फिर दूसरी शादी के चक्कर में पड़ जाता है या सोचना शुरू कर देता है। ये इस चीज़ का साइन है। यहाँ पर भी आप देखें तो बुरे हालात हैं शादी की लाइन के। यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरी, तो जो भी, अगर ये शादी की लाइन इस तरीके से हो ना और दिल की लाइन के साथ ये टच हो जाए, तो अगर लड़की के हाथ में हो तो वो उसके बेवा होने का साइन है, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो बिल्कुल, अगर ये जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी या जो भी इनकी पहली शादी होगी वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि दिल की लाइन के साथ टच हो रही है। और यहाँ पे शादी की लाइन के साथ क्या हुआ है, एक शाख, दो शाखा, तीन शाखा, ऐसे शाखें बनी हुई हैं। और अगर ये वाली सूरत-हाल बन जाए तो फिर आपस में इतने लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, इतना आपस में फसाद बढ़ता है किसी तीसरे बंदे की वजह से, या बाज़ दफ़ा शादी में मसले बनते हैं और फिर वो शादी ब्रेक होने की तरफ जाती है। लेकिन अगर इसी शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई ये 3 या 4 लाइनें मौजूद हों, तो ये बच्चों की लाइनें हैं। बाज़ दफ़ा बच्चों की वजह से मर्द कंप्रोमाइज़ कर लेता है या औरत कंप्रोमाइज़ कर लेती है, तो फिर लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं। लेकिन बच्चों की वजह से बाज़ दफ़ा निभाव हो जाता है। ये औलाद की लाइनें हैं, औलाद की लाइनें जो होती हैं वो किसी हद तक शादी को कामयाब करवाने में हेल्प ज़रूर करती हैं, लेकिन औलाद का हो जाना शादी के कामयाब होने की गारंटी बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि बहुत बेहिस लोग हैं, बहुत ज़ालिम लोग हैं, अपनी औलाद का भी नहीं सोचते, ना औरतें बाज़ दफ़ा सोचती हैं, मर्द तो बिल्कुल ही नहीं सोचते, तो औलाद तबाह हो जाती है। वालिदैन के गलत फैसलों की वजह से औलाद की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होती है। इसलिए खुदारा अपनी औलाद का ज़रूर सोचें। बिल्कुल, आपने कोई भी जब स्टेप उठाने, तो उसमें आप अपने ख़ानदान का, अपनी इज़्ज़त का भी ख़्याल रखें। ये पहले ही इनकी मंगनी होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन थोड़ी-सी अगर चौड़ी हो ना, गाढ़ी और थोड़ी-सी चौड़ी हो, तो वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम का ज़रूर बताती है, लेकिन शादी मज़े की चलती रहती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, ये थोड़े प्रॉब्लम का साइन होता है, ठीक है जी? इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। लेकिन अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे, तो ये ऐसे एक कट भी बन रहा है, ठीक है? इनकी शादी की लाइन ऐसे चल रही है और फिर ऐसे कट बन रहे हैं। ये आप गौर से देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये इस तरीके से कट बने तो ये प्रॉब्लम का बताता है कि यहाँ पे आके लड़ाई झगड़े शुरू ज़रूर होंगे और शादी जो है वो एक दफ़ा प्रॉब्लम का शिकार ज़रूर होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका भी मिले। जितना मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सिखाऊँगा ना, 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे, वो आपको सही समझ आएगी। अगर मैं आधे पौने घंटे की एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको डाइजेस्ट करवाने की कोशिश करूँगा, आपको हज़म नहीं होगा मेरे ख़्याल में। इसलिए थोड़ा-थोड़ा खाएँ, थोड़ा-थोड़ा हज़म करें। यही फ़ॉर्मूला खाने में भी आप यूज़ करें कि जब आप पेट भर के खाते हैं तो भूख रख के खाएँगे, तो आपका मैदा बड़ा अच्छा काम करेगा। और इसी तरह जो सीखने का काम होता है, सीखने का अमल होता है, इसमें भी थोड़ा-थोड़ा अगर आप सीखेंगे, 10-10 मिनट अगर आप सीखेंगे रोज़ाना इल्म पामिस्ट्री को, तो फिर आपको ये चीज़ कभी भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेगी, आप हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, आप अपना ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बाकी ये मैंने पार्ट 2 अपलोड की है। अब इस तरह ये पार्ट 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और हम बड़ी डिटेल के साथ जो है ना शादी की लाइन्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो-स्लो हम शादी की लाइन्स को मुकम्मल, यानी कि इस पे महारत हासिल करेंगे कि हम शादी की लाइन्स को देखते साथ ही बता दें कि ये शादी नहीं चलेगी या शादी में प्रॉब्लम आएँगे, या एक ही शादी होगी या 2 ही शादियाँ होंगी। तो ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है।
लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाऊं कि ये शादी की लाइन्स आपको आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी प्यारा सा कमेंट ज़रूर पास करें। अगर बुरा भी आप लिखना चाहते हैं तो बुरा भी लिख सकते हैं। अगर आप हौसला अफ़ज़ाई करेंगे तो जनाब मैं दिल से शुक्रगुज़ार होऊँगा आपका। जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, प्यारे-प्यारे कमेंट पास करेंगे, आगे शेयर करेंगे, यूट्यूब पे यूट्यूब इस वीडियो को आगे और ज़्यादा फैलाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरा कितना ख़्याल रखते हैं। मैं तो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी-अच्छी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपसे ये मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फैलाएँ, अपने दोस्तों को, अपने प्यारों को शेयर करें, ताकि उसका बेनिफिट मुझे भी मिले। जब मैं आपके लिए इतना अच्छा वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करना भी आपका राइट बनता है। अल्लाह ताला आपको खुशो-खुर्रम रखे जी। आमीन, सुम्मा आमीन। मेरे व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं अगर आपने रीडिंग करवानी है या अपना जायचा बनवाना है। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देना है। आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है। यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का
ये एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है। ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाने हैं, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराइलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराइलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।